दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज जिन भाइयों बहनों के कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनकी साइटिका की प्रॉब्लम बढ़ गई है। मेरा मेन मकसद आप तक लेने का कि आपको योगासन के जरिए आपकी कमर दर्द ठीक करना या साइटिका को ठीक करना, जो आपके शरीर को हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखना, ये मेरा मेन मकसद मैं लेकर आया हूँ। तो आइए बताते हैं कि साइटिका की प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों प्रॉब्लम, जब ये लंबर एरिया जो है, हमारी नसें जो हमारे पाँव तक जाती है, तो ये नसें जो है वो उनका कंप्रेशर बन जाता है। कंप्रेशर बनने से आपकी नसें जो है कमज़ोर होती है, जिससे आपका खून का सर्कल पूरा नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका परहेज कि हमें अपनी नसों को खींचना है, वो किस तरीके से खींचना है वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से खींचकर आसान करना है, ज़बरदस्त नहीं करना। इसके बीच में जब आप एक्सरसाइज करनी है, शुरू करनी है, तो उसके बीच में ज़्यादा आपने ना तो भागना है, ना दौड़ना है, ना कूदना है, ना ही जो के ज़्यादा काम करना है, ना ही जो कि आपने जो है कोई भी चीज़ उठानी है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई दारू करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है, तब तक आपको उसकी रिलीफ रहती है, क्योंकि उसके बीच में पेन किलर टैबलेट डालते हैं, जिससे वो आपको कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन हमेशा के लिए वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि पेन रिलीफ एक आपके खून को गड़ा करती है, जहाँ आपको आराम देती है, आपको नींद आएगी उसके बीच में, लेकिन जो खून होता है उसका पूरा सर्कल नहीं होगा। गाढ़ा होने से आपकी क्रियाएं जो है पूरी ठीक ढंग से नहीं चलेगी। तो आपको मैं ये 3 किस्म की एक्सरसाइज या योगा बताऊंगा, वो किस तरीके से आपने करनी है। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को जब करते हैं तो बीच में कूदना टपना शुरू कर देते हैं, तो उनको जो है रिलीफ मिलने के बजाय उनको तकलीफ और बढ़ जाती है। 90 से 95% इस एक्सरसाइज से ठीक होते हैं, लेकिन 5 से 10% लोग जो गलत एक्सरसाइज का करने के बाद वो इस समस्या में जूझते रहते हैं। तो आइए बताता हूँ कि किस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो उस तरीके से जैसे मैं आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। तो आइए, आपने इसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरीके से आपने लेट जाना है। लेटने के बाद आपने अपने पाँव की जो है टांगों की एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है, ऊपर नीचे करना है, इस तरीके से हिलाते रहना है। यह क्रिया जो आपने कम से कम 2 3 4 5 मिनट तक अपने शरीर को वार्म करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आप जब करोगे तो आपका जो खून का सर्कल है वो आपकी एड़ियों से जो नसें निकली हुई है यहाँ तक आती है, उनको गर्माइश मिलेगी और आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। यहाँ से आपकी इस जगह से आपकी प्रॉब्लम आती है, यहाँ से आती है, ये ठीक होगी। इस तरीके से आपने पहले वार्म अप जरूर होना है। किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से करते रहना है, सांस को लेना छोड़ते रहना है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपने दोनों पाँव इस तरीके से खड़े करने हैं और आपने दोनों जो है अंगूठे पाँव के जोड़ने हैं। इस तरीके जोड़कर जो आगे की तरफ इनको खींचना, जमीन की तरफ खींचना है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपके नसें जो खींच रही है और उनका खिंचाव हो रहा है और अपने यहाँ कमर तक जा रही है। इसके खिंचाव इस तरीके से रोक के रखना है, इसने आपने इस तरीके से जमीन की तरफ रोक के रखना है। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। यहाँ से पता चल रहा है पूरा
टांगों के बीच में जैसे कितने खींच ले, ये जहां तक खचाव आ रहा है इस तरीके से कम 15 से 20 सेकंड रोक के रखना, फिर आराम करना है, फिर आगे इस तरीके से खींच के रखना आगे की तरफ, पूरा जमीन की तरफ खींचना है अपने, पूरा आपको नसों को महसूस हो रहा होगा कि आपकी यहाँ तक भी खिंचाव हो रहा है, पूरा आ रहा है नसों को। ये आपने जितना जोर नहीं लगाना, आराम से जितना आपसे हो सकता है उतना आपने करना है। 5, 10, 15, 20 सेकंड या उससे ज्यादा जितना भी आपकी बॉडी इजाजत देती है उतना आपने करना है। रिलैक्स, फिर 3 बार, तीसरी बार पूरा खींच कर रखना है, सांस को लेना है, छोड़ते रहना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपके यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना महसूस हो रहा है, कुछ आपको झंझनाहट की आ रही है, खिंचाव हो रहा है। यह कम से कम आपने 10 से 15 बार क्रिया करनी है। नेक्स्ट, ये थी 2 एक्सरसाइज आपके शरीर को या आपकी कमर को गर्म करने के लिए कि अगली एक्सरसाइज आप आराम से कर सको। नेक्स्ट, इस तरीके से आपने दानी टांग को जो है घुटने को मोड़ लेना है, बायां जो टांग जो है अपनी जो इस तरीके से रख लेना है, पाँव जो है आगे की तरफ खींच के रखना है इस तरीके से, और दोनों हाथ जो है इस टांग के बीच से लेने हैं, दाहिनी टांग को इस तरीके से, और यहाँ से इसको जो पाँव को खींच के रखना, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना आराम से खींचना है, ज्यादा जबरदस्त नहीं करनी, या रोकना है आपने, इससे अपनी तरफ खींच के रखना है जितना आप बाजू से खींच सकते हैं। अभी यहीं से पता चल रहा है कि आपकी कमर जो है जितनी भी है उसको बहुत महसूस हो रहा है कि उसका खिंचाव हो रहा है, नसों को खिंचाव हो रहा है। जब नसें आपकी खींचेंगी और खून का सर्कल पूरा शुरू हो जाएगा तो आपको दर्द रिलीफ कम हो जाएगी। और यहीं से आपकी जब जो पाँव की दूसरे पाँव खींचा हुआ ये वाला, आपकी यहाँ की जो साइटिका की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको दूर होगी। इस तरीके से जब आगे वो पाँव खींचोगे तो आप देखोगे काफी महसूस हो रहा है। 10 सेकंड, 20, 30, कम से कम ये 1 मिनट तक आपने इस तरीके से रोक के रखना है जितना हो सके, बॉडी के मुताबिक जितना आप कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट, दूसरे घुटने को बेंड करना है और यहाँ से जो है पाँव को ऊपर रखना है, दोनों हाथों से जो है पाँव इस तरीके से रखना है और पंजे को आगे की तरफ लेकर आना है और खींचना है इसको, जितना खींच सकते हैं अपनी तरफ पूरा खींचना है। अभी दूसरी साइड की साइटिका जो है आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी खींच रही है, आपकी नसें जो है कमर की वो भी आरामदायक हो रही है। जब आप करके हटोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, 20, 25, 30, 50% आपको पहले दिन ही एक्सरसाइज से आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे को कितना आराम मिला है। उसी तरीके से फिर दोबारा करनी है, इस तरीके से खींच कर रखना है जितना हो सके, सांस को लेना है, छोड़ते रहना है। आपकी जितनी नीचे की नसें हैं महसूस हो रहा होगा आपकी हिप जो उठ रही है उससे खिंचाव हो रहा है। नेक्स्ट, ये क्रिया जो कम से कम आपने 3 से 4 बार दोनों टांगों से करनी है। उसके बाद आपने फिर रिलैक्स हो जाना है। इस तरीके से आपने जो है फिर 1-2 मिनट के लिए आपने एक्सरसाइज ये करनी है, ऐसे रिलीफ
आराम से ढीला शरीर को छोड़ना है। जो खिंच गए नसें अपनी जगह पर आएंगी और आपको काफी आराम मिलेगा। इस तरीके से ऐसे। उसके बाद आपने बाईं तरफ करवट लेना है और जब भी लेट कर कभी भी उठते हैं तो बाईं तरफ ही आपने करवट लेना है, इस तरीके से, और बैठ जाना है। ये थी आज की कमर दर्द और साइटिका की जो प्रॉब्लम है दूर करने का योगाभ्यासन। तो आपने आज से इसको शुरू कर देना जिन भाइयों बहनों को ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोगों ने शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना और साथ में आपने सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिल सके। तो आपका धन्यवाद। थैंक यू।